अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज जिशान बशीर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 13 फ्रॉम बुक 5, नईम एंड द ट्री प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, ज़मीन के लिए हरियाली और पानी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे नहीं रह सकते जहाँ पे बंजर ज़मीन हो, पानी ना हो, हरियाली ना हो, सब्ज़ा ना हो। बिल्कुल यही एक पैगाम इस सबक में दिया गया है कि कैसे एक शख्स ने बंजर ज़मीन को हरा भरा कर दिया, रहने के काबिल कर दिया। और यही सबक आपके लिए और मेरे लिए है कि कम अज़ कम हमें एक दरख्त अपनी ज़िंदगी में, अपने करीब, अपने घर के पास लाजमी लगाना चाहिए। इस सबक में क्या कहानी है, लेट्स रीड इट आउट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 110। देखते हैं कि ट्रांसलेशन में क्या है। Years ago, सालों साल पहले की बात है। A young man, नौजवान आदमी, named नईम was walking along the banks of the great Indus River। एक नौजवान आदमी चल रहा था दरिया सिंध के किनारे। When he arrived at a big empty no tree place, जब वो पहुंचा एक बहुत बड़ी खाली जगह पे, ऐसी जगह जहाँ पे कोई दरख्त नहीं था। इट वॉज ड्राई एंड हॉट, गर्मी थी और ये बहुत खुश्क भी था। द सैंड वॉज पाउडरी एंड स्ट्रिप्ड, जो रेत थी वो पाउडर की तरह बारीक थी और उस पे लाइनें बनी हुई थी। He found that very strange, उसको ये बात बड़ी अजीब लगी। He went closer to take a better look, वो मजीद करीब गया अच्छे तरीके से देखने के लिए। And realized, और उसको ये एहसास हुआ that के the strips were long snakes, वो जो लंबी लंबी पट्टियां थी, जो निशान थे, वो सांप थे। When Naim walked among them, जब नईम उनके करीब गया, they didn't hiss or flee, उन्होंने ना कोई आवाज निकाली, ना वो भागे, और ट्राई टू स्ट्राइक हिम, और ना ही उसको काटने की या मारने की कोशिश की। दे जस्ट ले, वो सिर्फ लेटे रहे। अबाउट लाइक ओल्ड रोप्स, पुरानी रस्सियों की तरह। टायर्ड, थके हुए, एंड स्टिल, और बिल्कुल साकिन। पुअर स्नेक्स, बेचारे सांप। दे आर डाइंग फ्रॉम द हीट, गर्मी से ये मर रहे हैं। इफ ओनली दे हैड सम शेड टू लाई इन, अगर इनके पास कोई साया हो जिसके नीचे ये लेट सकें। इफ ओनली दिस नो ट्री प्लेस हैड सम ट्रीज, अगर ये बगैर दरख्तों की जगह कुछ दरख्त बना लेती या रख लेती। नईम थॉट, नईम ने सोचा। द पुअर कंडीशन ऑफ द स्नेक्स मेड हिम सो सैड, उन सांपों की खस्ता हाली ने उसको अफसुर्दा कर दिया। दैट ही बिगेन टू क्राई, कि वो रोने लगा। बट लेकिन ही वाइप्ड हिज टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को साफ किया। एंड सेड, कहा, नो मोर क्राइंग, अब मजीद नहीं रोना। फ्रॉम नाउ ऑन, आगे से, ओनली ट्राइंग, सिर्फ कोशिश करनी है। ही रेन बैक टू हिज विलेज, वो दौड़ा अपने गांव की तरफ वापस। एंड बिगेन कलेक्टिंग ऑल द बैम्बू शूट्स ही कुड कैरी ऑन हिज बैग, और उसने तमाम बैम्बू के दरख्तों की जो शूट्स हैं, जो छालें हैं, वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी, इतनी ज्यादा जितनी कि वो अपने बैग में कैरी कर सकता था। रेगुलर प्लांट्स वोंट ग्रो इन हॉट सैंड, गर्म रेत में जो आम रेगुलर प्लांट्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। बट लेकिन बैम्बू विल, ये जो बांस है ये बढ़ेगा। बैम्बू इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बैम्बू जो है ये मजबूत है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही स्टार्टेड प्लांटिंग देम एवरीवेयर, उसने हर जगह वो लगाने शुरू कर दिए। इट वॉज हार्ड वर्क, ये मुश्किल काम था। एंड इट टुक ईयर्स, और इसमें सालों साल लगे। द रिवर ग्रू थिन, जो दरिया था वो पतला होता गया, यानी कि कम होता गया। वन समर, एक गर्मियाँ। एंड फ्लडेड द नेक्स्ट, और अगले ही साल उसमें सैलाब भी आया। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, ब्रिंगिंग मोर सैंड, जिससे मजीद रेत भी आती थी। हैवी रेन्स केम एंड वेंट, बहुत ज्यादा बारिशें आईं और गईं। बट नईम केप्ट ऑन प्लांटिंग, लेकिन नईम ने प्लांट करना, बैम्बू लगाना जारी रखा। इन टाइम, नाउ टर्न टू पेज 111। द बैम्बू टुक रूट, जो बैम्बू है उसने जड़ पकड़ ली। एंड बिगेन टू ग्रो, और उसने उगना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया। एज इट ग्रू, जैसे ही वो बढ़ा, इट ब्रॉट शेड, उससे साया भी आया। एंड द शेड ब्रॉट इंसेक्ट्स, और उससे हशरात आए। द इंसेक्ट्स बरूड इनटू द ग्राउंड, वो जो हशरात थे, वो जो कीड़े मकोड़े थे, वो उस ग्राउंड के अंदर, उस जमीन के अंदर चले गए। एंड द अर्थ बिलो द बैम्बू ट्रीज बिगेन टू चेंज, और उन बैम्बूज के नीचे जो जमीन थी उसने बदलना शुरू कर दिया। व्हाट वाज ड्राई, जो खुश्क था, एंड वाइट, और जो सफेद था, बिकेम रिच एंड ब्राउन, वो हरा भरा हो गया। एंड द डेड सैंड बिकेम
लिविंग सॉइल, जो मुर्दा रेत थी वो जिंदा और जरखेज मिट्टी में तब्दील हो गई। नईम वॉज नो लॉन्गर सैड, अब नईम अफसुर्दा नहीं था। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इधर, लेकिन वो खुश भी नहीं था। ही लुक्ड अराउंड हिज बैम्बू ग्रूव, उसने अपने बैम्बू ग्रूव यानी कि बैम्बू के जो ग्रुप्स उसने बनाए थे उनकी तरफ देखा। एंड थॉट, और सोचा, हाउ वंडरफुल इट वुड बी, कि कितना ही अच्छा हो, इफ देयर वर मेनी ट्री प्लेसेस, कि ऐसी कई सारी जगह बन जाएं जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हों। द आइडिया थ्रिल्ड हिम, इस ख्याल ने उसके अंदर जोश भर दिया। नईम रिटर्न टू हिज विलेज, नईम अपने गांव में वापस आया। एंड फिल्ड 3 बैग्स विद सीड्स, और 3 बैग भर लिए बीजों के साथ। एंड सैपलिंग्स, और छोटे छोटे नन्हे पौधों के साथ। नाउ दैट आर फ्यू ट्री प्लेस हैज लवली ब्राउन सॉइल, अब हमारे जो चंद एक दरख्तों वाली जगह थी उसमें जरखेज मिट्टी मौजूद थी। वी कैन प्लांट ऑल दीज एंड मोर, हम इन सब को प्लांट कर सकते हैं और मजीद भी पौधे लगा सकते हैं। ही थॉट एक्साइटेडली, उसने बड़े जोश के साथ सोचा। ही स्टार्टेड प्लांटिंग ऑल द सैपलिंग्स एंड सीड्स, उसने तमाम पौधों को और बीजों को लगाना शुरू कर दिया। इट वॉज हार्ड वर्क, ये मुश्किल काम था। हिज बैक हर्ट, उसकी जो पुश्त थी वो भी दर्द करती थी। एंड टुक मेनी ईयर्स, काफी साल लगे। द ऑरेंज एंड ब्लू स्काईज टर्न पर्पल एंड पिंक, जो नारंगी और नीले रंग के आसमान थे वो पर्पल और पिंक हो गए। एंड विलेजेस बिकेम टाउन्स, जो गांव थे वो शहर बन गए। द विंड ग्रू लैडन विद डस्ट एंड द रिवर बिकेम ग्रे, हवा मट्टी से भर गई और जो दरिया थे वो भी सुरमई हो गए। बट नईम्स इंसेक्ट फ्रेंड्स, लेकिन नईम के जो कीड़े दोस्त थे, हेल्प्ड हिम टू टिल द सॉइल, उन्होंने नईम की बहुत मदद की मट्टी को जरखेज करने में। एंड हिज टॉल बैम्बूज गेव हिम शेड, और उसके लंबे लंबे बांसों ने उसको साया दिया। एंड कूल्ड द एयर, और हवा को भी ठंडा किया। एंड नईम केप्ट ऑन प्लांटिंग, नईम ने पौधे लगाना जारी रखा। सून हिज सीड्स एंड सैपलिंग्स टुक रूट, जल्द ही उसके बीजों ने और नन्हे पौधों ने जड़ों को पकड़ लिया। एज दे ग्रू, जैसे ही वो बड़े हुए, दे स्प्रेड न्यू सीड्स, उन्होंने नए बीज फैलाए। एंड द न्यू सीड्स, और नए बीजों ने इन टर्न बदले में टुक रूट्स, जड़ों को पकड़ लिया। शूट्स बिकेम ट्रंक्स, जो छालें थीं वो तने बन गए। ट्रंक्स ग्रू ब्रांचेस, और तनों से शाखें फूटी। एंड द ब्रांचेस रीच्ड फॉर द स्काई, और जो शाखें थी वो आसमान तक पहुंची। द फ्यू ट्रीज प्लेस दैट वाज वंस अ नो ट्री प्लेस नाउ बिकेम अ वंडरफुल ग्रीन मेनी ट्रीज प्लेस, चंद दरख्तों वाली जो जगह थी जो पहले कोई दरख्त नहीं रखती थी, अब वो काफी सारे दरख्त रखते हुए बड़ी एक खूबसूरत जगह बन चुकी थी। बट व्हाट्स अ मेनी ट्रीज प्लेस विदाउट मेनी ट्री क्रिएचर्स, लेकिन इन काफी सारे दरख्तों वाली जगहों का क्या हाल हो कि अगर वहां पे जानवर या मखलूकात ही ना हो। When one came, जब एक आया, the others followed, तो दूसरे भी आए। First came the birds, सबसे पहले परिंदे आए। Vultures, गिद्ध आए। Pelicans, पानी वाले परिंदे आए। Storks, बड़ी बड़ी टांगों वाले परिंदे आए। And ducks, और बत्तखें भी आईं। Next came the animals, इसके बाद जानवर आए। They skipped and swung and moved in, वो फिसले, उन्होंने झूले लिए, वो अंदर आ बसे। टू मेक देयर होम्स, अपने घर बनाने के लिए। इन द मैनी ट्रीज प्लेस, इस घने दरख्तों वाली जगह पे। देयर वर डियर, कैट्स, टर्टल्स, कैमल एंड फॉक्सेस, इस तरह के तमाम जानवर वहां पे मौजूद थे, जिनमें हिरन, बिल्लियां, कछुए और ऊंट शामिल थे, और इसके साथ साथ लोमड़ियां भी मौजूद थीं। फाइनली द स्नेक्स केम, और आखिरकार वहां पे सांप भी आए। नाउ टर्न टू पेज 112। नेम्स ट्री प्लेस वाज फिल्ड विद फीदर्स, बीक्स, विंग्स, क्लॉज, टेल्स एंड फैंग्स। नईम की जो जगह थी जिसपे उसने दरख्त लगाए थे, अब वो परों के साथ, चोंचों के साथ, परिंदों के साथ, पंजों के साथ, दुम के साथ और ऐसी तमाम चीज़ों के साथ भर चुकी थी। देयर वर स्पॉट्स एंड स्प्लैशेस, निशान थे, छपाके थे, स्ट्रिप्स, लंबी कतारें थी, एंड फ्लैशेस, और चमक थी। एंड ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और हर जगह सब्जा ही सब्जा था। द ट्री प्लेस वाज अ फॉरेस्ट
एट लास्ट, आखिरकार अब वो जो ट्री प्लेस था एक जंगल बन चुका था। एंड नईम वाज अ हैप्पी मैन, और नईम अब बहुत खुश था। देन नईम हैड अनदर थॉट, अब नईम को एक और ख्याल आया, मैनी ट्रीज इन वन प्लेस आर गुड, एक जगह पे काफी सारे दरख्त बहुत अच्छी बात है, आई नो मैं जानता हूँ, बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी, लेकिन कितना ही अच्छा हो इफ देयर वर मेनी ट्रीज एवरीवेयर, कि हर जगह पे ही बहुत सारे दरख्त हों। सो ही ग्रैब्ड हिज बैग्स ऑफ सीड, सो उसने अपने बीजों वाला जो बैग है उसको पकड़ा, एंड स्टार्टेड हिज जर्नी, और अपने सफर का आगाज कर दिया। एंड ही वॉक्ड, चलता गया। नईम स्टार्टेड प्लांटिंग द सीड्स इन ऑल द नो ट्री प्लेसेस ही सा, हर वो जगह जहाँ पे कोई दरख्त नहीं होता था उसने बीज लगाने शुरू कर दिए। ही प्लांटेड एंड प्लांटेड एंड प्लांटेड, वो बीज लगाता गया और लगाता गया। बट देयर वर सो मैनी नो ट्री प्लेसेस इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पे कोई दरख्त नहीं था। नईम फाउंड दैट सैड, नईम को इस बात ने अफसुर्दा कर दिया। बट ही डिड नॉट सिट डाउन, लेकिन वो नहीं बैठा एंड क्राई दिस टाइम, और इस बार वो नहीं रोया। ही जस्ट प्लांटेड, उसने सिर्फ पौधे लगाए। इफ यू मीट नईम नाउ, अगर आप अब नईम से मिलते हैं, यू विल सी हिम प्लांटिंग ट्रीज, तो अब भी वो दरख्त लगा रहा होगा। ही नोज, वो जानता है, इट्स गोइंग टू बी हार्ड वर्क, के बहुत सख्त काम है। ब्रिंगिंग ऑल द ओल्ड फॉरेस्ट बैक, के तमाम पुराने जंगलात को वापस हासिल करना। ही कैन सी द सीज हैव बिगन राइजिंग, उसने देखा कि समंदरों ने बढ़ना शुरू कर दिया। एंड द विंड्स हैव ग्रोन कोल्ड, और हवाएं भी सर्द हो चुकी। द टाउन्स हैव बिकम सिटीज, जो छोटे शहर थे बड़े शहर बन चुके। एंड नईम इज ग्रोइंग ओल्ड, अब नईम बूढ़ा हो रहा है। बट नईम हैज डिसाइडेड टू कीप ऑन प्लांटिंग, लेकिन नईम ने फैसला किया है कि वो प्लांटिंग करना जारी रखेगा until the whole world is a happy lovely lot of trees place, जब तक कि पूरी दुनिया एक खूबसूरत और खुश बहुत सारे दरख्तों वाली जगह नहीं बन जाती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि उसने अपने पुख्ता इरादे से एक बंजर ज़मीन को काबिल काश्त और हरा भरा कर दिया, और ये आपके लिए और मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि हमें भी अपनी ज़मीन की हिफाजत करनी चाहिए और अपनी ज़मीन से प्यार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टेक्स्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इसी की एक्सरसाइज के लिए नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।